तो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो ज़िम्मेदारी होती है ना सबको साथ लेके चलने की, वो हमेशा हुकूमत पे होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, जो कि आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं इस पेंडेमिक के दौरान, उनकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी होती है तमाम पार्टीज़ को साथ लेके चलना। तो हम देखते क्या है कि क्या होता है। आप शुरू कर लें, शुरू होते हैं एक अटर कन्फ्यूजन से। मैं नौशीन आपा अगर कह रही हैं कि कमेटी बनी थी, 100% बनी होगी। हमारी जब वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर करते हैं उसमें लॉकडाउन कर्फ्यू, हम 2 हफ्ते तो हमने इसी में ज़ाया कर दिए कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। पोलिटिसाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, पोलिटिसाइजेशन स्टार्ट होती है थिंग्स लाइक टाइगर फोर्स। आप अपनी पार्टी के झंडों की यूनिफॉर्म बनवाते हैं पब्लिक मनी से, टाइगर फोर्स अपना नाम रखते हैं, आप बजाय इसके लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस्तेमाल करें, पोलियो को इस्तेमाल करें, डेंगी टीम्स को इस्तेमाल करें, आप ये करते हैं। फिर आपके वज़रा, हुकूमती वज़रा आके जो है वो दूसरी हुकूमतों पे तनकीद करना शुरू हो गए। हुकूमतें क्या, हम ऑपोजिशन में हैं, शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा शहजाद, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा, 1 मिनट। अवैध साहब, मुझे एक चीज बताइएगा। अभी सिर्फ अगर आप कहें डॉक्टर साहिबा की 2 बातों का सिर्फ जवाब दे दूं। अवैध भाई, आपके पास ही आ रहा हूं, सवाल तो ले लें जरा मेरे से, आपको मेरे से भी ज्यादा जल्दी है। अच्छा अवैध भाई, मुझे एक चीज बताएं। अभी कराची के अंदर हमने देखा, ये जो रिपोर्ट आई है कि पिछले 15 दिनों के अंदर 300 से जायद लोगों की जब हॉस्पिटल लाए गए उसमें से मेजॉरिटी दे वर डेड, और उसके बाद जब उनका ऑब्वियसली आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम नहीं किया गया, लेकिन जो उनके एक्सरेज वगैरह किए गए उसमें ये चीज नजर आई कि उनके लंग्स रप्चर्ड थे, जो एक बहुत मेजर इंडिकेटर है कोरोना वायरस का। सो इस सिचुएशन पे जिस तरह हम लोग देखते हैं सिंध लीड कर रहा है एंड एवरीथिंग, सो इसके ऊपर आप लोगों का क्या मौकफ है? ये क्यों ऐसे हो रहा है और क्या टेस्ट नहीं हो रहे? क्या इस पे सिचुएशन है जी? तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सबको हम बताते चले, हर डेली बेसिस पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रही थी, सीएम साहब भी दे रहे थे, हमारे स्पोक्समैन भी दे रहे थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो ये बॉडीज आई उनको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया, और हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की हेड हैं और सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो इनको इंस्पेक्शन इनकी कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं कि ये अमवात किस लिए हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, और जो बॉडीज आ रही। अब हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है। Why were there not adequate isolation facilities in Balochistan? Why were the Umrah returnees not? I returned from Umrah on 11th March. मुझे किसी ने चेक नहीं किया। 26 फरवरी को यहाँ पे टेस्ट आ चुका हुआ था, यहाँ पे पहला केस। नहीं, आप जब एयरपोर्ट पे आई हैं आपको किसी ने चेक नहीं किया? टेस्ट नहीं किया। मैं उम्रे से लैंड की थी, मैं जद्दा से लैंड की थी, पूरी फ्लाइट को किसी ने टेस्ट नहीं किया। मैं एक और चीज कंक्लूड करूं, मुझे जरा टाइम दीजिएगा। देखिए, पड़ोसी मुल्क ने भी जब ईरान के उनके जायरीन जाने थे तो उन्होंने अपनी डॉक्टर्स की टीम भेजी। अगर चाइना में उनके स्टूडेंट्स फंसे हुए थे तो उन्होंने डॉक्टर्स की टीम भेजी, वहां पे उनको एग्जामिन करवाया, जो क्वारंटीन करवाना था करवाया, बाकी स्टूडेंट्स को अपने वापस अपने मुल्क ले गए। इन्होंने ईरान के साथ भी यही किया कि वहां भी उनकी डॉक्टर्स की टीम गई थी। आपके न्यूज़पेपर्स में हर जगह आपको ये न्यूज मिलेगी कि उन्होंने पूरी टीम्स भेज के वहां पे क्वारंटीन किया, जिनको आइसोलेट करना था वहां रखा। बलोचिस्तान में आप यकीन करें, जो फेडरल गवर्नमेंट का काम था, जायरीन बेचारों को भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां से जायरीन डायरेक्ट मेरे पास सखर आ रहे थे। मैंने सबसे बात की, मुझे वहां पे पता चला कि उनके साथ वहां क्या सुलूक किया गया। अगर वहीं पे हम इसको कंट्रोल कर देते, अगर वहीं पे हम एक बैरियर डाल देते, हमारे डॉक्टर्स चले जाते, चारों सूबों से अगर हमारी डॉक्टर्स की टीम चली जाती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लीड करती। करना उन्हें ये था कि सबको ऑन बोर्ड लेना था। मुझे एक चीज ऐड करने दें, उसके बाद आप डॉक्टर साहिबा से जवाब ले लें, और मैं भी अपनी बहन से कहूंगा कि जवाब दे दें। मैं खुद फरवरी में ईरान से आया हूं। अच्छा, मैं खुद ईरान से आया हूं, मुझे किसी ने चेक नहीं किया। जिस तरह मेरी बहन शिजा सऊदी से आई है, तो मैं खुद ईरान से आया हूं। बस मुझे आगे समझ, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं ये लोग चेक कर रहे, हमें तो सड़क पे चलते रुक के चेक कर लेते हैं पूरी फ्लाइट में से किसी को। और सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली जब ये वबा आई तो फरवरी के एंड में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने काउंटर्स लगाए, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाए। ठीक हो गया अवैस भाई, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देखिए वजीर आजम साहब, मैं डॉक्टर
साहिबा के थ्रू ये पहुंचाना चाहूंगी बात कि वजीर आजम साहब मुसलसल पहले दिन से डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहे हैं। वो कहते रहे लॉकडाउन फायदेमंद नहीं है, वो कहते रहे बच्चों को कोरोना नहीं होता, वो कहते रहे गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें अभी तक, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत हुकूमत पाकिस्तान की अवेयरनेस कैंपेन नजर आ रही है। हमें पिछले एक हफ्ते से पहले तो कोई एक अवेयरनेस कंसोलिडेटेड कैंपेन नहीं थी। देखिए ये हमें पहले से पता थी। ये तो दीज आर डेडली, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस के आपके मुल्क का वजीर आजम और वजीर सेहत फेडरल जो हैं वो आके इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, जिसकी वजह से नॉन सीरियसनेस क्रिएट हुई। आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं किया। जब आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं किया, अब लॉकडाउन क्या था, मैं लॉकडाउन वाली बात पे कमेंट कर दूं। देखिए जो आपकी बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया, प्लीज कर रही हूँ आपकी बात को कि ये जो कमेटी थी इसको प्री लॉकडाउन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी जो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन इंप्लीमेंट होती। लॉकडाउन हमने करना क्या है ये तो हमें पता होता। हमने बीफ अप करनी थी अपने हॉस्पिटल्स को, अपनी टेस्टिंग को। क्या हमने किए? वर वी एबल टू आइडेंटिफाई द एरिया? ठीक अवैस भाई मुझे एक चीज बताएं। ठीक है आपका पॉइंट आ गया। अवैस भाई मुझे एक चीज बताएं, अभी रिसेंटली, अब जरा थोड़ा सा इस सियासत को छोड़ के एक मुझे शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया है WHO के जो के साथ जो उनको फंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो एट दिस मोमेंट टाइम, ठीक है ग्रीवियंस होंगे, नंबर्स में कोई फर्क आ रहा होगा, कुछ चीजें फर्क होंगी, लेकिन डू यू थिंक कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट है, इस पे ऐसे एक्शन जो हैं दे आर रिक्वायर्ड? बिकॉज दुनिया का ये ख्याल है कि ये एक चीज बैकफायर होगी इस पूरी कोरोना की जो जंग दुनिया लड़ रही है। वेरी शॉर्टली जी, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है WHO के अगेंस्ट तो उनके पास कोई रिजल्ट्स होंगे, कोई रिपोर्ट्स होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्क्रीट होगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक डिसाइसिव एक्शन लेने जा रहा है तो उसने उसको देख के डिसाइड किया होगा। चले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक डिसीजन ले लिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मश्करी मजाक के अलावा, कोई जोक्स के अलावा, कोई नॉन सीरियसनेस के अलावा कोई ऐसा डिसीजन कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्क इस वबा से बच सके?